प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9 के बच्चे पढ़ेंगे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कक्षा 9 के बच्चों के लिए एक निबंध लिखे हैं गुरु नानक देव पर। आज हम लोग गुरु नानक देव के विषय में आज जानेंगे। कार्तिक पूर्णिमा इस देश का बहुत पवित्र तिथि है। गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए इस पवित्र तिथि को गुरु पूर्णिमा के दिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक के पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन सारे भारत में कोई न कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। पूरे भारत में अगर देखें तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कहीं न कहीं उत्सव होता है, मेले भी लगते हैं, स्नान भी लोग करते हैं, अर्थात नदियों पर जाकर स्नान भी करते हैं लोग, और अनुष्ठान अर्थात धार्मिक अनुष्ठान भी किया जाता है। शरद काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। शरद काल का पूर्ण अर्थात शरद काल की पूर्णिमा में चंद्रमा जो है अपने पूरे वैभव के साथ होता है। अपने पूरे यानी 14 कलाओं को लेकर ये चंद्रमा जो है निकला हुआ रहता है। आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथर हो जाता है। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के रात में अगर देखा जाए तो आकाश निर्मल होता है, स्वच्छंद होता है। केवल चांदनी की छटा ही आपको दिखाई देगी आकाश में। दिशाएं प्रसन्न होती हैं। दिशाएं प्रसन्न इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो उत्सव लोग मनाते हैं, मेला रखते हैं और स्नान आदि का पर्व रहता है और धार्मिक अनुष्ठान भी होता है, इसलिए ये दिशाएं प्रसन्न भी होती हैं। वायुमंडल शांत और पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथ होता है, अर्थात वायुमंडल भी शांत रहता है, पृथ्वी हरी भरी, क्योंकि इस समय फसलें बोई जाती हैं और नए पौधे निकले हुए होते हैं, इसलिए पृथ्वी भी हरी भरी होती है। और जल प्रवाह मृदु मंथर हो जाता है। नदियों के जलधाराएं भी धीमी गति से बहती हैं, मंथर करते हुए अपना बहती हैं, क्योंकि इस समय नदियों के जल का स्तर कम रहता है, इसलिए जल का प्रवाह भी धीमा होता है। कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठे। इसमें कह रहे हैं आश्चर्य की बात नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इस माहौल को देखने के बाद सबके मन उद्वेलित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, इसलिए उनके आविर्भाव अर्थात अवतार का उत्सव भी मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु पूर्णिमा गुरु नानक देव के नाम पर ही रखा गया है। आकाश में जिस प्रकाश षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होती है, कहा जा रहा है आकाश भी इस पूर्णिमा के रात में अपने 16 कला से भरपूर होकर अपने स्वच्छंद किरणों से पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करती है। ऐसे षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। ऐसे ही 16 कलाओं से परिपूर्ण ये गुरु नानक देव जी थे। ये ज्योति महामानव अर्थात ये गुरु नानक देव जी भी 16 कलाओं के रूप में 16 कला से भरपूर होकर पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ा गया है। लोकमानस में देखा जाए तो अरसे से कार्तिक अर्थात बहुत समय से कार्तिक पूर्णिमा के साथ
गुरु का संबंध जोड़ दिया गया है। बहुत समय से, यानी जब से गुरु नानक देव का जन्म हुआ उसके कुछ ही दिनों के बाद अगर देखा जाए तो कार्तिक पूर्णिमा का संबंध गुरु नानक देव से के जन्म से जोड़ दिया गया। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। लेखक ये कह रहा है कि गुरु किसी एक दिन ही पार्थिव शरीर से आविर्भूत हुए होंगे, अर्थात किसी एक दिन इस शरीर को धारण किए, लेकिन जो भक्त जन हैं उनके हृदय में प्रतिक्षण ये गुरु नानक देव प्रकट होते हैं, अर्थात वे उत्पन्न होते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है। इस प्रकार पार्थिव रूप को भी महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने की आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनका प्रतिक्षण प्रतिदिन प्रकट होना उनके आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व है, क्योंकि अध्यात्म के अनुसार अगर गुरु के जन्मदिन को जोड़ा जाए तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहें। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। यानी इतिहास के पंडित और गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते हैं। इतिहास के पंडित ये कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा और पहले से मनाया जाता है, इसलिए इन्हें वाद विवाद भी करते रहते हैं। इस देश के सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता, लेकिन देश का सामूहिक यानी संपूर्ण मानव उनके इस वाद विवाद को उतना महत्व नहीं देता। गुरु जी किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। ये लेखक ये कहना चाह रहा है, गुरु जी जिस दिन आविर्भूत हो जाए, जिस दिन आपको दर्शन दे दें, वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण आपको उल्लास का है, खुशी का है, वही क्षण आपके प्रसन्नता का है। नवो नवो भवति जयमाना, नवो नवो भवति जयमाना, अर्थात जब जब गुरु का आविर्भाव लोगों में होता है, वही पल उन लोगों के लिए उल्लासित करता रहता है। गुरु तुम प्रतिक्षण चित्तभूत में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि गुरु तुम प्रतिक्षण प्रत्येक पल लोगों के मन में आविर्भूत होकर अर्थात उत्पन्न होकर या प्रत्येक क्षण लोगों के हृदय में आकर के उनके नित्य नवीन जीवन में समा रहे हो। हजारों वर्ष से शरद काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योत के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। हजारों वर्षों से देखा गया कि यह शरद काल का सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभामंडित होकर अपने षोडश कलाओं में से परिपूर्ण चंद्रमा के साथ उतनी ही मीठी ज्योत के साथ इस धनी महामानव अर्थात गुरु नानक देव का स्मरण कराती है। इस चंद्रमा के साथ महामानव का संबंध जोड़ने से इस देश का समिष्ट चित्त आह्लाद का अनुभव करता है। यानी इस चंद्रमा के षोडश कलाओं के साथ 16 कलाओं के साथ महामानव का संबंध जोड़ने से अर्थात गुरु नानक के आविर्भाव का संबंध जोड़ने से देश के समस्त लोगों की चिंता को आह्लादित, उनके हृदय को, उनके मन को प्रसन्नता का अनुभव कराता है। हम रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। इस प्रकार हम शरद पूर्णिमा अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को हम इन्हें रामचंद्र या कृष्णचंद्र आदि कहकर अपने हृदय को में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्रमा का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट कर सकती है।
एक लेखक ये कहना चाह रहा है कि गुरु नानक देव के साथ पूर्ण चंद्रमा अर्थात 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा का संबंध जोड़ना भारतीय मानव के मानस के अनुकूल है। और आज वह अपना हालात प्रकट करता है, अर्थात आज वह मानव अपनी प्रसन्नता को जाहिर करता है, अपनी खुशी को प्रकट करता है। गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष हुआ। लेखक ये बताना चाह रहा है गुरु नानक देव का जन्म आज से लगभग 500 वर्ष हुआ। भारतवर्ष की मिट्टी पर युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अभूत गुण है। भारतवर्ष की मिट्टी पर युग युग में अनेक महापुरुषों ने जन्म दिया, अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और वे उनके अद्भुत गुणों के प्रमाण भी हैं। आज से 500 वर्ष पहले देश अनेक कुसंस्कारों से उलझा था। आज से 500 वर्ष पहले की बात किया जाए तो देश अनेक कुसंस्कारों अर्थात बाहरी आडंबरों से उलझा हुआ था, क्योंकि देश में कई धर्म आ चुके थे, जिसमें अगर देखा जाए तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा था। इसलिए यहाँ पर लेखक ये बताना चाह रहा है कि देश में अनेक कुसंस्कार में यह देश उलझा हुआ था। जातियों, संप्रदायों, धर्मों और संकीर्ण कुलाभिमानों में वह खंड विच्छिन्न हो गया था। ये पूरा देश जाति में विभाजित हो गया था, धर्मों में विभाजित हो गया था, संप्रदायों में विभाजित हो गया था। इस संकीर्ण मानसिकता को लेकर यह खंडित हो गया था, अर्थात छिन्न भिन्न हो गया था। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई थी जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास से अपरिचित थी। देश में ऐसी समस्या खड़ी हो गई थी क्योंकि देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास में ऐसा धर्म नहीं देखने को मिला था। इसलिए लोगों के सामने एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई थी कि उससे लोग, जिस धर्म से लोग अपरिचित थे, ऐसे ही दुर्घट काल में ये देश की मिट्टी ने एक ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियों, मृतप्राय आचारों, बासी विचारों, अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने की में कुंठित नहीं हुए और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान सबकी नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। लेखक ये कह रहा है, अगर देखा जाए तो ऐसे ही दुर्घट काल में, ऐसे विचित्र काल जिसे कह सकते हैं, ऐसे दुर्घटना रूपी काल में, ऐसे घटित काल में देश की मिट्टी में अनेक महापुरुष उत्पन्न हुए और देश का उद्धार भी किया है। ऐसे ही महापुरुषों में एक महापुरुष गुरु नानक देव भी थे। मृत प्राय आचारों जहाँ देश के आचार व्यवहार जो प्राय मृत आचार व्यवहार को अपनाए हुई थी, बासी विचारों को अपनाए हुई थी, अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुई। ऐसे अर्थहीन जिसका कोई अर्थ नहीं हुआ था, ऐसे तुच्छ विचारों के विरुद्ध विचारों पर प्रहार करने वाले गुरु नानक देव तनिक भी कुंठित नहीं हुए। इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए और ऐसे जर्जर विचारधाराओं पर प्रहार करते हुए अपनी नई ज्योति, नए जीवन प्रदान करने वाले महान पुरुष गुरु नानक देव का जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए, अर्थात अपने महान व्यक्तित्व से लोगों के हृदय में अपने को प्रतिष्ठित किया। इन संतों की ज्योतिष मंडली में गुरु नानक देव ऐसे
संतों की ज्योतिष मंडली में गुरु नानक देव ऐसे संत हैं जो शरत काल की पूर्णिमा की तरह ही स्निग्ध, उसी प्रकार शांत निर्मल, उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे। और एक और ज्योतिषों की मंडली में ऐसे ही गुरु नानक देव जैसे संत जो शरद काल की पूर्णिमा के तरह, जैसे शरद काल की पूर्णिमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अवतरित होती है, वैसे ही गुरु नानक देव जी अवतरित हुए और इसी प्रकार शांत निर्मल, और उसी प्रकार शांत और निर्मल थे, उसी प्रकार रश्मियों के भंडार थे, उसी प्रकार अपने रश्मि भंडार से परिपूर्ण थे। कई संतों ने कस कस के चोटें मारी, व्यंग बाण छोड़े, तर्क कुतर्क छुरी चलाई, पर महान गुरु नानक देव ने सुधा लेप का काम किया। कई संत तो कस कस के चोटें मारी अर्थात उन पर बुरा प्रहार किया अपने व्यंग बाणों से, व्यंग बाणें छोड़े, उनसे तर्क रूपी उन पर छुरी भी चलाई, पर इस महान गुरु नानक देव ने अपने सुधा रूपी वचनों से उनको लेपन का काम किया। यह आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाले यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है, किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना उस संस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला नई संजीवनी धारा से प्रमाणित को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की तरह ज्योतिषमान है। और ये गुरु नानक देव अपने स्निग्ध मोहक वचनों से बोलने वाला, किसी के दिल दुखाए बिना, किसी को चोट पहुँचाए बिना और उनके कुसंस्कारों को छिन्न भिन्न करने की शक्ति रखने वाले और संजीवनी धारा के समान यानी संजीवनी बूटी के समान उनके प्रमाणिकता को उल्लासित करने वाले यह संत मध्यकाल के ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा के साथ अपनी चंद्रमा के समान संपूर्ण कलाओं से सबको ज्योतिषमान किए। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। आज उस गुरु नानक देव जी की याद आए बिना कोई रह नहीं सकता। वह सब प्रकार से लोकोत्तर हैं, उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। वो सभी प्रकार से लोगों में विद्यमान है, उनका व्यवहार लोगों में प्रेम और मैत्री का था। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता वह कुसंस्कारों के अंधकार से अपनी स्निग्ध ज्योत से भेदता है। मुर्मुष प्राणधारा को अमृत का भंडार उड़ेल कर प्रभावशील बनाता है। वह गुरु नानक देव की सहानुभूत, दूसरे के हित की चिंता रखने वाले और कुसंस्कार रूपी अंधकार में ज्योत फैलाने वाले और मूर्खों की प्राणधारा को अमृत प्रदान करने वाले, हम अपने अमृत वाणी से सबको सिंचित करके उनको प्रभावित भी किया। आगे देखें, आगे आप लोग देखें, मुर्मुषा प्राणधारा को अमृत का भंडार कर प्रभावशाली बनाता है। वह भेदों में अभेद देखता है, नानात्व में एक का साधन बनता है। वह सब प्रकार से निराला है। यानी कहने का अर्थ है अपने अमृत धारा से मूर्ख लोगों के अमृत वाणी से उनको प्रभावशील बना दिया। वह भेद अभेद को देखते हुए अनेकों प्रकार के साधन को बनाते हुए सब प्रकार से निराले हैं। इस कार्तिक पूर्णिमा के अनायास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है। इस प्रकार इस कार्तिक पूर्णिमा में उस गुरु नानक देव के चरणों में अपने सर को झुका लेने की इच्छा जागृत होती है। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। यानी
यानी गुरु नानक देव अपने प्रेम संदेश से सबको मनमोहित कर दिया। कोई भी मनुष्य का जीवन का परम अर्थ है स्वयं प्रेम, अर्थात स्वयं में अपने में प्रेम जागृत करो और दूसरे से भी स्नेह रखो। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे वो मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, पर मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। कह रहे हैं, हे मूर्ख मनुष्य, तुम्हें सच्ची प्रीति से ही तेरा मन जो अनिष्ट रूप में है वह सही होगा, सत्य होगा, स्वच्छ होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी और मंगलमय शिव तुम्हें प्राप्त होगा, मंगलकारी शिव तुम्हें प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। उसी सच्चे प्रेम की साधना करना ही तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य है। बाडंबरों को तू धर्म समझ रहा है, तो बाडंबर जो दिखावेपन का आडंबर है उसी को तुम धर्म समझ रहा है। मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है, जो वे मूल संस्कार हैं उनको तू आस्था बना लिया है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं, धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। कह रहे हैं वो धर्म नहीं है जो बाहरी आडंबर ढोंग अनाचार में पड़े हुए हो, वह धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विद्यमान है। अर्थात जब तुम्हारा मन स्वच्छ रहेगा तभी तुम्हारे मन के अंतर भाग में ईश्वर विराजमान होगा और वही तुम्हारा धर्म है। उसी अगम अगोचर प्रभु के शरण पकड़ो। ये कहना ये चाह रहे हैं कि उसी अगम अगोचर जिसको पार किया न जा सके, जिसको देखा न जा सके, ऐसे अगम अगोचर प्रभु को शरण पकड़ो। अर्थात अपने हृदय में अच्छाई लाओ और अपने हृदय में झांक कर देखो तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। क्यों पड़ा है इन छोटे अहंकारों में, ये युक्ति के नहीं बंधन के हेतु हैं। ये बाह्य आडंबर तुम्हें बाहरी मोह माया के जो आडंबर हैं इनसे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, इनसे तुम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति करना है तो बाह्य आडंबर को छोड़ो और ईश्वर की प्राप्ति करो, सच्चे प्रेम को अपनाओ और ईश्वर की प्राप्ति करो। तो प्यारे बच्चों आप लोग गुरु नानक देव से संबंधित इस गद्य की व्याख्या को सुने हैं। हम आशा यही करते हैं कि आप लोगों को यह चैप्टर, यह पाठ पसंद आया होगा। अब अगले गद्य की व्याख्या अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।